सावधान रावण, तुम्हारा चुनाव केवल तुम्हारा नहीं, इस संपूर्ण युग के भविष्य को निर्धारित करेगा। स्वर्ण महल मेरा घर है। रावण, मैं तुम्हारी निष्ठा और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। माता, मैं आपके लिए और उपहार भी लाया हूं। यदि आप आज्ञा देंगी तो मैं उन्हें आपके स्वर्ण महल में सजा दूंगा। मना मत कीजिएगा माता, बड़े भक्ति भाव से लाया हूं सब कुछ। अवश्य। देवशिल्पी, आप यहीं रुकिए। मैं रावण पर इसलिए विश्वास कर रही हूं क्योंकि महादेव को इस पर विश्वास है, किंतु सत्य कहूं तो मेरे मन में अभी भी संदेह। आप यहाँ रहकर ध्यान दीजिए। परंतु देवी आप। मैं दक्षिण की ओर जा रही हूँ अपने पुत्र और पुत्रवधू को गृह प्रवेश के लिए आमंत्रित करने। कदाचित नया घर बनने का सुनकर लौट आए। मौन क्यों है महादेव? कुछ तो कहिए। क्या ये स्वर्ण महल हमारा नया धाम नहीं होगा? शिव परिवार और महादेव का अलौकिक धाम नहीं कहलाएगा? बताइए ना। एक अघोरी के लिए स्वर्ण महल। महादेव, वैराग्य और सादगी केवल मन की उपज है, अपनी अपनी समझ है। और आप तो महादेव हैं। यदि आपके भक्त स्वर्णलंका में रह सकते हैं तो आप स्वर्ण महल में क्यों नहीं रह सकते? विचार उत्तम है, परंतु क्या आपका है? वो मैं। महादेव, यदि मेरे विचार में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया उसे भक्त की भूल समझकर क्षमा कर दीजिए। यदि आपको मेरी ये भेंट अच्छी न लगी हो तो मैं सारा स्वर्ण उतार देता हूँ। इस महल को पुनः श्वेत कर देता हूँ। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारा उपहार भाया नहीं? मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि एक वैरागी को इतना भव्य उपहार देकर तुमने इतना सारा स्वर्ण व्यर्थ कर दिया। क्षमा करें महादेव, मुझे लगा संसार के शिव के लिए यह स्वर्णिम भेंट उपयुक्त रहेगी। आप वैरागी हैं ये ज्ञात है मुझे, किंतु मुझे ऐसे लगा कि आपको अपने भक्त का प्रयास प्रिय होगा। जानते हो, वैराग्य के विषय में तुम्हारी समझ क्षणिक है। वैराग्य अर्थ राग रहित वैरागी अर्थात वो व्यक्ति जो किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के प्रति अनुराग न रखता हो। जिसे स्वर्ण की आसक्ति हो वो अनासक्त कैसा? जिसे वस्तु की इच्छा हो, जिसे किसी वस्तु से घृणा हो, ये तो केवल माया में उलझे एक जीव के लक्षण हैं। जानते हो रावण, जिसका हृदय वैराग्य में रमता है,
उसके लिए तो भस्म भी स्वर्ण समान है रावण। महादेव, अब आज्ञा चाहती हूँ। हे महादेव, यदि मेरी उपस्थिति या फिर मेरे प्रयास से आपको कहीं दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं महादेव। नहीं रावण, मुझे अब तक तुम्हारे किसी भी कर्म से किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचा। फिर चाहे वो तुम्हारा कैलाश में आगमन हो या स्वयं के ही महल के ताम्र पत्र को फाड़ देना। हाँ? कोई बात नहीं। ये देखो। महादेव, मैं तो केवल इस महल को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता था, किंतु एक प्रश्न है मेरे मन में। आप इस महल में रहेंगे ना? रावण, जब तुम पुनः कैलाश आओगे तब मुझे इस घर के भीतर ही पाओगे। धन्यवाद महादेव। अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूं। लाम 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 लंकाधिपतये लिम लिम लीम लंकेश लूम 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 जिह्वाम्। सावधान रावण, तुम्हारा चुनाव केवल तुम्हारा नहीं, इस संपूर्ण युग के भविष्य को निर्धारित करेगा।